नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। बिहार शिक्षक स्थानांतरण का विषय अभी बिहार में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ रुकने का नाम यानी तात्पर्य आप इसे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। अभी 1 लाख से भी अधिक शिक्षक बचे हुए हैं बिहार शिक्षक स्थानांतरण में। अब उसमें अंतर जिला स्थानांतरण और जिले के अंदर स्थानांतरण वाले शिक्षक हैं, पुरुष और महिला दोनों हैं। अब विषय यहाँ पे ये है कि क्या फिर से बहुत जल्द एक नया आप नियम को देख सकते हैं, क्या एक नई नियमावली प्रदर्शित होगा। बहुत बार परिवर्तित हो चुका है 10 अनुमंडल का विकल्प। अब जो नया एक ऑप्शन पे जो चर्चाएं चल रहे हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ये बातें निकल के आए हैं कि 3 जिलों का विकल्प आएगा, यानी म्यूचुअल स्थानांतरण क्या बंद कर दिए जाएंगे। यानी जो म्यूचुअल स्थानांतरण से संबंधित जो लोगों ने अभी तक अभी देखे होंगे कि म्यूचुअल स्थानांतरण के जो 3 लिस्ट जारी हुए थे, लगभग 23,000 के आसपास लोगों ने अपने म्यूचुअल पार्टनर को ढूंढा था स्थानांतरण को लेकर। अब ये क्या म्यूचुअल बंद होकर क्या एक नया नियमावली को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो इसी अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में आए थे। अब इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आने वाले समय में स्थानांतरण की प्रक्रिया का स्वरूप बदल जाएगा। ऐसा होता हुआ बहुत जल्द आपको दिख सकता है। तो अगर आप बिहार में शिक्षक हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो एक नया निर्णय है, क्या इस शिक्षक की परेशानियों को हल करेगा या नए उलझनों को जन्म दे देगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र बंद, अब जिला शिक्षा समिति के जरिए नई शुरुआत। शिक्षकों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो शिक्षक हैं, जो संघ इससे रिलेटेड हैं, उन लोगों ने म्यूचुअल स्थानांतरण को एक लोकतांत्रिक विकल्प माना था। और इस तरीके से जो बातें चल रहे हैं कि म्यूचुअल स्थानांतरण का विकल्प बंद हो जाएगा, और ये जो लेटर निकला था 5/8/2025 को, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित किया गया था, जिसमें विषय था कि शिक्षकों से प्राप्त स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के संबंध में। इस लेटर की प्रासंगिकता इसलिए ज़्यादा अब आप महत्ता के रूप में देख सकते हैं कि अब यहाँ से ही कुछ चीज़ आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा। यानी अभी तक जो अभी आपने देखा था कि बीपीएससी के 2 फेज वाले और म्यूचुअल वाला जब खुला था, तो लोगों को ये लगा था कि बीपीएससी टीआरई 3 से 1-2 को बहुत ज़्यादा आशा था, क्योंकि 3 वालों में अलग अलग जो, अगर 1-3 की बात करें तो अलग अलग 1-5 से लेकर 11-12 तक शिक्षकों का जो एक अनुपात था, वो सब में अब कुछ एक जैसा दिखने लगा था। जैसे टीआरई 1 में जो अनुपात था 6-8 में नहीं था, तो टीआरई 2 में 6-8 में आया, 1-5 में नहीं था। फिर टीआरई 3 में बैलेंस किया, तो ये एक बैलेंस की जो संतुलित व्यवस्था था, ये इस बार अगर इसे म्यूचुअल स्थानांतरण को कंटिन्यू रखा जाता टीआरई 3 के साथ, तो एक बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक अपने एकदम बिल्कुल स्वतंत्र विकल्प के आधार पर म्यूचुअल स्थानांतरण को से वो जो एक बोझ था विभाग पे या सरकार पे, वो स्वतः लोग कम कर रहे थे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 चरण में स्थानांतरण, म्यूचुअल स्थानांतरण 3 चरण में लगभग 23,000 से अधिक शिक्षकों ने म्यूचुअल स्थानांतरण इतनी बेहतर तरीके से करवा लिया कि बिल्कुल किसी भी प्रकार का इस पे विभाग पे एक कोई लोड नहीं आया उस तरीके का, जैसे ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर जो ओहो की स्थिति बना हुआ था कि पटना जिला में नहीं आ सकते हैं। ऐसा म्यूचुअल में नहीं है। म्यूचुअल में है क्या कि आप किसी भी ज़िले में रहिए, आप एक पार्टनर को ढूंढ के दूसरे समान विषय में आप समान विषय के शिक्षक समान विषय के साथ चले जाएंगे। और ये एक जो निर्धारण किया गया था, ये एक बहुत बड़ी राहत टीआरई 3 वाले शिक्षकों के लिए था। लेकिन अब यहाँ से क्या खुल रहा है कि जो ये आप लेटर जो देख रहे हैं, जो प्रदर्शित हुआ था 5 अगस्त को, अब यहाँ पे स्थानांतरण को लेकर अब कुछ ऐसा शायद होने वाला है। अब यहाँ एक स्थानांतरण जो होगा वह जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर होगा, और जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर संबंधित जिला के जो जिला पदाधिकारी, जिसे हम लोग डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक गठित जिला स्थापना समिति होगा। और ये जिला स्थापना समिति में जो सदस्य होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे जिला पदाधिकारी और इसमें सदस्य होंगे। अब ये सभी लोग एक नए सिरे से स्थानांतरण पदस्थापन के आदेश को निर्गत किया जाएगा। ये एक बड़ा
यह एक बड़ा जो निर्णय लिया गया है, इसमें अब क्या होगा कि जिले के अंदर जब आप नए सिरे से जो ट्रांसफ़र को लेकर जो आदेश निर्गत होगा उसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे जो एक बड़ा समस्या बना हुआ है वो अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन का बना हुआ है। अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन में इसमें दो जिलों के संबंध हो जाएंगे। एक वो जिला जहाँ पे आप पदस्थापित हैं और दूसरा वो जिला जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अब यहाँ पे दो जैसे अगर यहाँ पे अगर देखें कि अब ये जो अध्यक्षता होगा वह जिला पदाधिकारी जहाँ पे आप पदस्थापित हैं या जिला में जिसमें ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो इसको लेकर यहाँ पे क्या किया गया कि इस अंतर जिला स्थानांतरण में अब क्या कर दिया गया कि प्राइमरी डायरेक्टर के यहाँ आपको अनुशंसा भेजा जाएगा। जो प्राइमरी डायरेक्टर होंगे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं, अब यहाँ पे जो स्थापना समिति होगा यानी जिला स्थापना समिति, जब आपका वहाँ पे स्थानांतरण का से संबंधित जो तथ्य को प्राप्त जब किया जाएगा तो उसके बाद एक लिस्टिंग करके डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा के पास भेज दिया जाएगा। अब वहाँ से वो संबंधित जहाँ पे आप ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ पे संबंधित जो स्थापना समिति होगा वहाँ पे उसे प्रेषित कर दिया जाएगा। तो अंतर जिला स्थानांतरण में ये जो अब स्थानांतरण होगा दो जिलों में, अब ये स्थानांतरण की प्रक्रिया डायरेक्टर प्राइमरी लेवल से किया जाना है। अब यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी अगर देखेंगे कि ऐसे सभी स्थानांतरण पदस्थापन या डिप्यूटेशन से संबंधित प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पर निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन ये जो आप 5/8/2025 वाला जो आप लेटर देखेंगे, इस लेटर में कहीं भी म्यूचुअल को न तो रोकने की बात किया गया है और न ही म्यूचुअल से संबंधित किसी संचालित करने की बात पे चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी 3 जिलों के विकल्प को लेकर एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया था। अब क्या नए सिरे से इसी आधार पर जो आप नियमावली देख रहे हैं, इसी आधार पर क्या फिर 3 जिले का विकल्प माना जाएगा? क्या बिहार शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया फिर एक लंबे समय के लिए फंसने जा रही है? यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहाँ विभाग का तर्क है कि हम और ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। कहीं ये जो ट्रांसपेरेंसी का जो विषय है इतना आने वाले समय में उलझन न पैदा कर दे कि जो बचे हुए 1 लाख से जो अधिक शिक्षक हैं उनमें एक खासा जो बेचैनी तो बना हुआ है ही स्थानांतरण को लेकर, क्योंकि अभ्यावेदन लिए हुए अब लगभग उनके साल पूरे होंगे कुछ ही महीनों में। अब इस स्थिति में जो बातें निकल कर आए हैं कि जो शिकायतों की समीक्षा से संबंधित 31/8 तक यानी 31/8 तक कुछ होने वाला है और उसके बाद 1/9 से लेकर 10/9 तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे इस स्टेज पर आकर जहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 के लगभग 50,000 से अधिक शिक्षक स्थानांतरण का वेट कर रहे थे और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी टीआरई 3 वाले म्यूचुअल स्थानांतरण में टीआरई 1 और 2 वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा राहत बन रहे थे। तो क्या इस तरीके से म्यूचुअल स्थानांतरण का विकल्प बंद कर देना ये कितना अतिशयोक्ति है और क्या इससे सच में शिक्षकों की परेशानी नहीं होगा? क्या विभाग इस मानक को तय कर पाएगा? क्योंकि इस विषय को अगर आप जब समझेंगे तो जो हमने पहले भी कहा कि जो 3 महीने में लगभग 23,000 और 24,000 के बीच में जो स्थानांतरण हुए हैं वो बड़ा ईजिली कॉन्सेप्ट पे हुआ है, क्योंकि खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग अपने ट्रांसफ़र पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। इस विकल्प के साथ 3 जिलों के विकल्प के साथ म्यूचुअल का भी जो विकल्प है वह टीआरई 3 के साथ उसे विभाग को चाहिए कि उस पर भी उसे ओपन रखे, ताकि किसी भी तरीके के अगर कोई शिक्षक म्यूचुअल स्थानांतरण ही लेना चाहे, जैसे उस स्थिति में म्यूचुअल स्थानांतरण सबसे ज़्यादा वरदान साबित हो रहा है जब कोई शिक्षक को अंतर जिला स्थानांतरण करके संबंधित गृह ब्लॉक से फिर उसे एक दूर के भौगोलिक ब्लॉक में या भौगोलिक क्षेत्र में उसे भेज दिया जा रहा है जहाँ पे वो जाना नहीं चाहता है, तो फिर उस स्थिति में वही विषय बना हुआ है। लेकिन अगर इस ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ पारस्परिक स्थानांतरण का विकल्प अगर संयुक्त रूप से संचालित किया जाए तो आने वाले समय में शिक्षकों पर ये जो भी जवाबदेही होगा स्थानांतरण का म्यूचुअल में, वो शिक्षकों की जवाबदेही पर स्थानांतरण हो जाएंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार का न तो कोई कठिनाई का सामना विभाग को देखना पड़ेगा और न ही यहाँ पे शिक्षक स्वयं स्थानांतरण की चाहत को लेकर
म्यूचुअल एप्लीकेशन दिए हैं, तो ये सारा जो बोझ है वो शिक्षक पर ही निर्धारित होगा। किसी भी प्रकार का वो क्लेम नहीं कर सकते हैं विभाग पर। अब ये जो विषय है कि जो भी शिक्षक 1 लाख से अधिक हो जाएंगे जो स्थानांतरण की राह में हैं, तो उन लोगों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण और ऐच्छिक स्थानांतरण वरदान है। लेकिन अगर यहाँ पे पारस्परिक स्थानांतरण को अगर बंद किया जाता है तो एक बहुत बड़ा धक्का खास करके TRE 3 वालों के साथ 1 और 2 वाले लोगों को भी लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे का म्यूचुअल पार्टनर ट्रांसफ़र के लिए लोग ढूंढ रहे हैं और बहुत से लोगों को मिल भी चुका है। क्योंकि जिस तरीके से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलेटेड अगर आप कमेंट पे चर्चा करते हैं या जो पोस्ट किए जा रहे हैं अगर उस पर चर्चा करते हैं, तो बहुत से ऐसे शिक्षक, क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ी संख्या होगा म्यूचुअल स्थानांतरण का, तो इसलिए विभाग को भी ये चाहिए कि अगर इस तरीके का अगर कोई विभाग मन बना रखा है कि हमें म्यूचुअल स्थानांतरण रोकना है, तो उसे रोके नहीं बल्कि उसे और ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ उसे संचालित करे, ताकि शिक्षकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय जो है उन्हें ऐसा न लगे कि हम स्थानांतरण से वंचित रह गए। तो आज इस विषय पे हमने इसलिए चर्चा किया क्योंकि जो बातें निकल कर आ रहे थे कि अब जो है स्थानांतरण रुक जाएगा, खास करके म्यूचुअल स्थानांतरण। तो इस टॉपिक में हमने इस इशू पे चर्चा किया है ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और हो सके तो विभाग इस पर एक ठोस निर्णय ले। आने वाले समय में फिर हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।